कुछ लोग होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन समझते हैं आप? यस सर। मुर्गी जो पालते रहे, यस सर। अब वो मुर्गा मुर्गी पालते हैं, गरीब लोग हैं, मुर्गा मुर्गी पाल के अपनी जिंदगी चलाते हैं। उसी पहाड़ में, पहाड़ी इलाका होता है, तो उसी पहाड़ में एक चील चील रहता था। तो चील ने वो अंडे दिए थे, और हुआ क्या कि एक दिन हल्का फुल्का कुछ भूकंप आया, वो चील का अंडा गिरते गिरते आ गया मुर्गा मुर्गियों के बीच। तो जब मुर्गा मुर्गियों के बीच आ गया तो कुछ मुर्गे मुर्गी की नजर पड़ी उसमें, तो उन लोगों को लगा कि अपना ही अंडा होगा, इधर बाहर कहां से आ गया, इसको तो साथ में लाओ। उन लोगों ने साथ में लाया और मुर्गे मुर्गी के जो भी अंडे थे उसी में वो भी रख दिया, और सारे जब चूजे बाहर निकले तो वो भी निकला, तो ये थोड़ा सा अलग कलर का निकला। तो लोगों ने लगा कि भाई टेक्नोलॉजी हाई फाई है, थोड़ा बहुत डिफॉल्ट हो सकता है, मामला इधर उधर हल्का फुल्का, जमाना बदल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है। अब ये भी निकला, ये थोड़ा अलग निकला। अब भाई चीन था तो थोड़ा तो अलग रहेगा ही, सारे निकले, ये भी निकला, लेकिन उनके माँ बाप जो भी थे उन्होंने कहा नहीं चलो कोई भी अपना ही बच्चा है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी तो अपना ही है। अब वो बेचारा मुर्गे मुर्गियों के साथ पल्ले बढ़ने लगा। कहानी बड़ी अच्छी है। अब जितने मुर्गे मुर्गे उड़ते थे वो भी उतना ही उड़ता था। अब वो उड़ के बैठ जाते थे तो ये भी उड़ के बैठ जाता था, क्योंकि वो बचपन से देख रहा था कि भैया बाप इतना ही उड़ता है, माँ इतना ही उड़ती है, भाई इतना ही उड़ता है, दोस्त इतना ही उड़ता है, तो वो भी उतना ही उड़ता था, बैठ जाता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी बहुत मजे मजे में कट रही थी। वेरी सिंपल राइट। जैसे मुर्गे मुर्गी रहते थे वैसे वो भी रह रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, तब तक जब तक कि एक दिन वो एक तालाब के किनारे नहीं पहुंचा था। एक दिन वो एक तालाब के किनारे पहुंचा और वो पानी पीने वाला था। तो जैसे ही पानी पीने वाला था तो जब उसने सर नीचे किया तो उसको पानी में कुछ परछाई दिखी। तो परछाई दिखी तो वो चील की परछाई थी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ गई। धूप का दोपहर का वक्त, बड़ी अच्छी परछाई बन रही थी। तो उसने ऊपर सर करके देखा तो देखा कि भाई बहुत ऊंचाई पे चील उड़ रहे, कुछ उड़ रहे हैं। तो उसको लगा कि काश मैं भी अगर चील होता तो मैं भी उड़ता। अरे ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है ना। उसको एक ख्वाब आ गया कि काश मैं भी चील होता तो मैं भी उड़ता। अब जैसे उसके अंदर ये ख्वाब पैदा हुआ तो वो गया और अपने दोस्तों से ये बताना शुरू कर दिया कि क्या हम लोग इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं। तो लोगों ने कहा पगला गया वो, चील है, हम लोग मुर्गा मुर्गी हैं, मुर्गा मुर्गी उतना ऊपर नहीं उड़ता है। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा क्या हम लोग इतना ऊपर नहीं उड़ सकते। सबने यही बोला कि पगला गए हो, नशा वशा किया क्या, क्या पी लिया रे नालायक आदमी। वो मुर्गा मुर्गी इतना नहीं, हम लोग मुर्गा में, वो चील है, चील उड़ सकता, हम लोग थोड़े उड़ सकते हैं। अब सबसे पूछते जा रहा था, अब सबसे पूछ रहा था तो मार्केट में अफवाह फैल गया कि फल्ला नंबर मुर्गा जो है वो यहां से थोड़ा बच के रहना, जो भी मिल रहा है उसे यही पूछ रहा है कि हम लोग इतने ऊपर नहीं उड़ सकते। अब जब पूरी दुनिया ने उसको बोल दिया कि हम लोग इतने ऊपर नहीं उड़ सकते तो अंत में माँ बाप बचे, और माँ बाप तक पहुंचने से पहले माँ बाप तक ये बात पहुंच गई थी कि आपका फल्ला नंबर जो वो थोड़ा माँ बाप पहले से टेंशन में थे राइट कि ये पगला उगला गया। और तब तक वो माँ बाप के पास आया और उसने माँ बाप से यही बात पूछी कि क्या हम लोग इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते। माँ बाप तुरंत सुन के रोने लगे कि तो सच में पगला गया, अभी तक तो अफवाह लग रहा था, ये तो सही में पगला गया। कि अरे हम लोग मुर्गा मुर्गे, वो चील है, मुर्गा मुर्गी नहीं उड़ सकते, फिर भी वो अड़ा हुआ है क्या हम लोग नहीं उड़ सकते। तो लोगों ने फाइनली, पूरे समाज ने ये फैसला किया कि इसको कांके लेके जाना होगा रांची में, क्योंकि बिना उसके इलाज संभव नहीं है। अब एक ट्रेन पे उसका टिकट हुआ, रिजर्वेशन हुआ, ट्रेन में उसको बैठाया गया, 2-4 लोग और उसके साथ बैठे कि तुम्हारा दिमाग अभी सही काम नहीं कर रहा है, अब तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। लेके चल दिया। अचानक से ट्रेन, कभी कभी देखिएगा बिना स्टेशन के भी रुकती है, देखें ऐसी ट्रेन, स्टेशन आया नहीं था, बीच में रुक गई, बीच में रुक गई। अब बीच में ट्रेन रुक गई, अब ट्रेन रुकी बीच में, तो ये जो मुर्गा था, वो जो चील था, वो निकल के भाग गया।
वो समझ गया था कहाँ कि मैं क्या होगा। वो तो पागल थोड़े था भाई, उसका तो थोड़ा दिमाग बस खराब था बेटा। वो बाहर निकल गया, बाहर निकलते निकलते भाग गया वो। अब भागने के बाद जब वो बाहर निकला और भाग रहा था, ऐसे 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 चल रहा था, फुदक फुदक के चल रहा था, तो एक बात बताइए, उसको कौन बता सकता है कि वो चील है? चील ही बता सकता है कि वो चील है। और हजारों फीट पे उड़ने वाले चील और धरती पे रेंगने वाले चील के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या संभावना है? बहुत कम, ना के बराबर। भाई वो ऊपर उड़ रहे या नीचे रेंग रहा है, दोनों के मिलने की कोई संभावना तो नहीं। लेकिन खुदा तो करिश्माई होता है, भगवान का तो काम ही है कुछ कुछ चमत्कार करते रहे। भगवान ने इसके लिए प्लानिंग की, और वो जो ऊपर वाले चील थे लाश खाने के लिए नीचे आए थे। लाश कहाँ मिलेगा? आसमान में तो मिलेगा, लाश तो नीचे मिलेगा। अब कुछ बड़े बड़े चील लाश खा रहे थे, लाश खा रहे थे और लाश खा रहे थे, और इधर से ये चील जो है, ये अपना वाला चील ट्रेन वाला, ये भागता हुआ इधर से आ रहा था फदक फदक के। तो इन चीलों की नजर पड़ गई, ये कौन है? ये ऐसे चलते क्यों ऐसे फदक फदक की बीमार है? भैया ये अपने बिरादरी के लोग थे, बड़े लोग थे, इन्होंने देखा एक बच्चा गड़बड़ हो रहा है, भाई ये क्या हो गया इसको, ऐसे काहे चल रहा है यार, मुर्गा मुर्गी टाइप चल रहा है। इसको बुला इधर आओ। अब वो गया, यहाँ तो दो चार सब बड़े बड़े लोग बैठे, कि क्या बात है, ऐसे ऐसे क्यों चल रहा? तो कहा कि मालिक हम तो ऐसे ही चलते हैं जिंदगी भर। हाँ, तुम चील हो, तुम ये सब चलना छोड़ो, तुम उड़ो। कहा कि नहीं हम चील नहीं है। अब चारों पांचों चीलों ने उसको पकड़ लिया चारों तरफ से और उसको हवा में लेकर उड़ने लगे। कहा हमको छोड़ दो। कहा कि छोड़ेंगे। हमको नहीं आता उड़ना, हमको छोड़ दो। कहा कि छोड़ेंगे, राइट। ऊपर लेके गए और ऊपर लेके गए, हमको छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं कर, और ऊपर लेके गए और हजारों फीट की ऊंचाई में ले जाके अब कह रहे हमको छोड़ दो। कहा कि अब छोड़ने ही वाले हैं। अब तू गया, ये सोच रहे ना मार दिया हम तो सब। लेकिन एक बात बताइए, जब इन लोगों ने बोला होगा कि तू चील है, तू चील है, तो इसको विश्वास हुआ होगा या शक हुआ होगा? क्योंकि जिंदगी भर लोगों ने बोला कि तू उड़ नहीं सकता। किन लोगों ने? जिनके साथ ये पला बड़ा, जो अपने हैं वो बोल रहे उड़ नहीं सकता, और अननोन अनजान प्राणी आगे बोल रहा है कि तू उड़ सकता है, तू चील है, तू रेंगना छोड़, तो विश्वास होगा क्या? इसको भी विश्वास नहीं हुआ था, ये तो भागने लगा था बेचारा। इसको तो पकड़ लिया सब 4-5 मिलके और लेक ऊपर गया हजारों फीट की ऊंचाई पे और कहा छोड़ दे, अब छोड़ ही नहीं भैया, और छोड़ा। अब जैसे ही ये गिरने लगा तो चीलों ने कहा कि देख ऐसे भी तू मरने वाला है, इससे अच्छा होगा कि पंख फड़फड़ा दे, क्योंकि मरना तो तेरा तय है। ये अपना आंख बंद किया, क्योंकि मौत कोई देखना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं गोली मारना है तो भाई इधर मार दो, हाँ सीधा सीधा। Who wants to die? कोई डायरेक्ट तो मरना चाहता है। तो ये भी अपना आंख बंद करके और फड़फड़ाने लगा, मारने लगा। मार रहा है, मरता आदमी क्या ना करता भाई, मार रहा है, पंख मार रहा है। 1 मिनट हो गया अभी तक गिरा नहीं, तो अंदर अंदर सोच रहा है, लग रहा है बहुत ऊपर से छोड़ा है सब, हड्डी वड्डी सब टूट जाए, अभी तक धरती नहीं आया, यानी मरना मेरा तय है, बहुत ऊपर छोड़ा है। अब 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया और गिर ही नहीं रहा, आंख बंद किया हुआ बेचारा। मौत को कौन देखे? अब 2 मिनट हो गया, 2 मिनट तक जब गिरा नहीं तो अब इसको बहुत डर लगने लगा। लग रहा कि इतना ऊपर फेंका है कि मेरा लाश भी अब नहीं मिलेगा। गिरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी पहचान में भी नहीं आऊंगा कि मैं कौन हूँ, राइट। बड़ा टेंशन में आ गया, 2 मिनट तक उड़ते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको लग रहा है गिर रहा हूँ। जब 2 मिनट के बाद भी ये गिरा नहीं और आंख बंद, तो इसको कुछ चील अगल बगल ही थी। उन लोगों ने बोला एक बार आंख खोल के देख ले। कहा कि ना आंख नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसको पता था कि गिरने वाले होंगे, अब नहीं तो कहा एक बार आंख खोल के देख तो ले। 2 मिनट हो गए अभी तक गिरा, एक बार आंख खोल के तो देख ले।
और जैसे उसने आंख खोला उसने देखा वो हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था राइडा। भैया वो उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था। और वो उड़ान क्यों भर रहा था? क्योंकि वो मुर्गी का बच्चा नहीं था, वो चील का बच्चा था राइडा। वो उड़ने के लिए पैदा हुआ था, रेंगने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो उसका खून जो था ना सब उड़ने के लिए पैदा हुआ था। वो उसके डीएनए में उड़ान था, रेंगना नहीं था। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही चील होते हैं जो गलती से रहे किनके बीच और जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तब तक एक मुर्गा तुरंत आप पे हावी हो जाता है। कहता है कि सुनो, ये उन लोगों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। आप जाके ये मत बोलिएगा कि तुम मुर्गा मुर्गी रह है तो वो भी चील है, तो वो चील है, लेकिन वो भी गलती से कहां रह रहा है? मुर्गा मुर्गी। अब सारे मुर्गा मुर्गी एक दूसरे को कैसे बताएं कि चील है? कोई तो चील चाहिए ना उधर राइडा, तो उसको बताए कि तू भैया इधर गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अमीरों की उड़ान भरने के लिए पैदा हुआ राइडा। गरीब मत रहा।